दोस्तों आइए आज की इस वीडियो में विश्व शांति सम्मेलन समारोह की बात करते हैं कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है और क्या विश्व में सच में इतनी बड़ी आफत आ पड़ी है जिसके कारण हमारे जीवन में भी फर्क पड़ने वाला है। तो आइए पहले तो पूरे कॉन्फ्लिक्ट को समझते हैं कि वर्ल्ड में आखिर क्या चल रहा है, किस प्रकार ईरान, इजराइल और अमेरिका युद्ध लड़ रहे हैं और उसके पहले क्या क्या हुआ था। पूरी बात आज के इस वीडियो में जानने को मिलेगा। साथ में भारत में जो क्राइसिस देखने को मिल रहा है, एलपीजी क्राइसिस और भी ढेर सारे जो क्राइसिस आ रखे हैं और इसका समाधान क्या है, तो वो संत रामपाल जी महाराज के पास है। पूरी डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों आज 21वीं सदी में इंसान चांद पर पहुंच गया, लेकिन उसने जमीन को रहने के हालात पर नहीं छोड़ा है। चारों तरफ खौफ और भय की लकीर दिख रही है। दुनिया के एक कोने में मिसाइल चल रही है तो दूसरे कोने में थर्ड वर्ल्ड वॉर की सुगबुगाहट है। पहले रूस, यूक्रेन, कभी इजराइल, कभी हमास के युद्ध आपने देखे होंगे, उनकी न्यूज आपने पढ़ी होंगी। और अब ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच कितना कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है जिसके कारण भारत में एलपीजी क्राइसिस देखने को मिला। साथ में और भी कई सारी चीजों के दामों में बढ़ोतरी हुई है। आज मिसाइलें तैयार है और परमाणु बम की धमकी तो हर एक देश देने लगा है जिसके पास वो उपलब्ध है, लेकिन इससे कितनी तबाही होगी उनको जरा भी अंदाजा नहीं है। इतिहास में पहली बार ईरान और इजराइल ने सीधा अटैक करना शुरू किया है और इजराइल के साथ खड़ा है अमेरिका, जो पीछे से उनको घातक हथियार दे रहा है। वहीं रूस और चीन भी आग में घी डालने के लिए यानी इस कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाने के लिए तैयार खड़े हैं। ये सब चीजें इंसान के भीतर बढ़ते लालच का एक नतीजा है। अगर आज इन सब देशों के बीच युद्ध हुआ तो कोई भी विजेता नहीं होगा, सिर्फ राख बचेगी। इसका मतलब है कि मानवता अपनी आखिरी सांसें ले रही है। हाल ही में आपने एलपीजी क्राइसिस देखा होगा। तो आप ये तस्वीर देखिए, गैस सिलेंडर की मार ऐसी कि पलायन को परिवार मजबूर हो जा रहे हैं और सूरत से तस्वीरें आ रही हैं जहाँ पर लोग सूरत को छोड़कर जा रहे हैं। और इतने बड़े बड़े क्राइसिस को सरकार छुपाने की कोशिश में लगी है कि कहीं हमारे इमेज खराब ना हो जाए। इमेज के चक्कर में ही कई सारे नेता इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं, अपने आप को सनातनी बताते हैं, लेकिन वहीं सनातन के विपरीत काम करने लगते हैं। मंगलवार के दिन माथे पर तिलक लगाकर नेपोकेट नॉनवेज खा रहे हैं। फिर वोटों के खातिर क्या वो हनुमान जी का अपमान करने के लिए तैयार हैं? देख रहे हैं, गो मांस खाओ लेकिन घर के अंदर। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा का ये बयान। तो नेता एकमात्र धर्म को वोट बैंक के आधार पर इस्तेमाल करते हैं, ना कि उनको धर्म से कोई लेना देना है। अगर लेना देना होता तो वो सच में धर्म का पालन करते। वहीं संत रामपाल जी महाराज की शिक्षाओं पर चल रहे ये कुछ लोग एक अलग ही लेवल के विचार रखते हैं और भाईचारा कायम करने के लिए हरदम तत्पर रहते हैं। जैसे अभी देखने को मिल रहा है कि भ्रष्टाचार का हाल कितना बढ़ चुका है। सरकार के कई नेता इतने करप्ट हो चुके हैं कि जनता के पैसों से अपनी जेब भर जाते हैं, लेकिन जनता के लिए कुछ ये करना नहीं चाहते। एक आम आदमी के छोटे से काम के लिए उसको रिश्वत देनी पड़ती है। भ्रष्टाचार के कई सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएंगे। एक पुल बनता है और गिर जाता है क्योंकि आधा पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। दोस्तों यहाँ तक कि लोग अब निर्दयी हो चुके हैं, उनके दिल पत्थर का हो चुका है। हम डिजिटल इंडिया की बात तो करते हैं, लेकिन आज भी चाहे शादी हो चाहे राजनीति हो, हर जगह जाति पर बात आकर अटक जाती है। सबसे बड़ा दुख तो ये है कि सनातन और भक्ति के नाम पर एक अलग ही लेवल का ड्रामा चल रहा है। कहीं मंदिर में शूद्र को नहीं घुसने दिया जाएगा, दरिद्र को नहीं घुसने दिया जाएगा। भगवान को खुश करने के लिए अजीबोगरीब हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। कोई गाड़ियां खींच रहा है, कोई बलि दे रहा है, कोई 11,000 लीटर दूध नदी में बहा रहा है, कोई इस दूध को बहाने के लिए खुद प्रेरित कर रहा है। अब सोचो जो इनके अनुयायी हैं वो इस बात को फॉलो क्यों नहीं करेंगे, वो भी हजारों लीटर, लाखों लीटर दूध तक बहा देंगे, क्योंकि गुरु जो चीज कर रहा है तो शिष्य भी वही चीज करेंगे। दया इंसान के अंदर इस कदर खत्म हो चुकी है कि अब निर्दोष जीवों को, बेजुबानों की बलि दी जाती है अपने उस ढकोसले के नाम पर। तो क्या इस बेरहमी से भगवान सच में खुश होंगे भी? एक्चुअल में दोस्तों ये सब शास्त्र विरुद्ध साधनाएं हैं जिसका शास्त्रों में कहीं से कहीं तक कोई जिक्र नहीं है। ये सब मनगढ़ंत साधनाएं भक्ति उन नकली ब्राह्मणों ने शुरू की थी जिनका धंधा सिर्फ और सिर्फ ये सनातन और धर्म के नाम पर चल रहा था। तो ऐसी अंधभक्ति के कारण दोस्तों भगवान हमसे नाखुश भी हैं। जैसे आपने रिसेंटली उदाहरण देखा होगा कि अयोध्या में भी विश्व शांति के लिए महानुष्ठान किया जा रहा था, हवन यज्ञ किया जा रहा था, लेकिन अंत में क्या स्थिति हुई, वहां आग लग गई।
कितने सारे हवन कुंड जलकर खाक हो गए। तो कहने का मतलब है कि भगवान भी ऐसी अंधभक्ति से कभी खुश नहीं होने वाले। भगवानों ने जो भक्ति विधि बताई है वो हमारे शास्त्रों में वर्णित है, लेकिन शास्त्रों को पढ़ने की वजह इन नकली ब्राह्मणों के कहा सुनी के अनुसार हम भक्ति करने लगे तो लाभ होना तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। इसलिए इंसान को दुख का सामना करना पड़ रहा है और वही उसी का समाधान संत रामपाल जी महाराज लेकर आए हैं ये विश्व शांति महासम्मेलन के रूप में, महाअनुष्ठान के रूप में, जिसमें साधक को यथार्थ भक्ति विधि के साथ साथ वो गुप्त रहस्य बताया जाएगा जिससे भगवान प्रसन्न होंगे। और शास्त्रों में आखिर क्या बात लिखी है वो भी आपको जानने को मिलेगा आध्यात्मिक प्रदर्शनी में। तो संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में आना ना भूलें। अब कुछ लोग शंका करेंगे कि ये विश्व शांति सम्मेलन से कुछ नहीं होने वाला, ये संत रामपाल जी महाराज तो खुद जेल में रहकर आए हैं, ये क्या ही विश्व में शांति लेके आएंगे। तो दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि यह कोई साधारण हवन या कर्मकांड नहीं है, बल्कि यह शास्त्र अनुकूल साधना है। इस अनुष्ठान का मुख्य उद्देश्य पूरी दुनिया से युद्ध की संभावना को खत्म करना और प्रकृति के प्रकोप को शांत करना है। यह अनुष्ठान समाज में फैली बुराइयां जैसे नशा, दहेज और जातिवाद को जड़ से मिटाने की एक आध्यात्मिक क्रांति है। जब लाखों प्रभु प्रेमी आत्माएं प्रभु को पुकारती हैं, परमेश्वर को पुकारती हैं, तो पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी, साइंस में एनर्जी को महत्व दिया गया है कि एनर्जी से ही ये पृथ्वी बनी है, तो पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी मिलकर उस विनाश को टालने का काम करती हैं। यह अनुष्ठान किसी धर्म जाति को लेकर नहीं बल्कि पूरे विश्व की शांति को लेकर है। इसमें कुछ लोग ये भी कहने लग जाएंगे कि जब बड़े बड़े देश यूनाइटेड नेशन तक शांति नहीं ला पाए और ठीक से सीज फायर नहीं करवा पाए तो क्या एक अनुष्ठान दुनिया बदल देगा या विश्व में शांति कैसे ला देगा? तो जवाब है कि दुनिया को हथियार नहीं विचार बदलते हैं। युद्ध पहले इंसान के दिमाग में शुरू होता है, फिर जमीनी स्तर पर। वहीं संत रामपाल जी महाराज के पास एक ऐसा तत्व ज्ञान, अनोखा ज्ञान है जो इंसान की सोच को जड़ से बदल देता है। जब इंसान के भीतर का लालच और नफरत खत्म होगी तो युद्ध अपने आप रुक जाएंगे। अब इसके बाद कुछ लोग कहेंगे कि अगर भगवान सर्वशक्तिमान है तो वह खुद ही ये सब क्यों नहीं रोक लेता? तो जवाब है कि कानून सबके लिए बराबर है। यदि आप बिजली के नंगे तार को छुएंगे तो करंट लगेगा ही, चाहे आप कितने ही अच्छे इंसान क्यों ना हो। इंसान ने शास्त्रों को त्याग कर मनमानी भक्ति प्रारंभ की, ढकोसलेबाजी शुरू की, जिसके कारण परमात्मा को जो शक्ति रूपी कवच है वो नष्ट हो चुका है। ये अनुष्ठान दोबारा से इंसान को उस ईश्वरीय कानून से जोड़ता है ताकि हमें और हमारे परिवार को सुरक्षा मिल सके, उस परमात्मा से लाभ मिल सके। नास्तिक लोग भी इस पर कुछ शंका व्यक्त करेंगे कि भगवान जैसी कोई चीज नहीं होती, सब कुछ साइंस ही है। तो जवाब है कि साइंस कहती है कि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, यानी एनर्जी कभी खत्म नहीं होती और ब्रह्मांड एक सटीक नियम से चल रहे हैं। तो संत जी का अनुष्ठान इसी स्पिरिचुअल साइंस के जरिए उस सुप्रीम एनर्जी से जोड़ने की तकनीक है, जिससे वो सुप्रीम एनर्जी हमें प्रोटेक्ट करेगी और दूसरी भाषा में कहें तो वह परमेश्वर हमको प्रोटेक्ट करेगा, हमारी रक्षा करेगा, हमारे परिवार की रक्षा करेगा। अब कुछ लोग शंका करेंगे कि अगर भगवान है तो वो युद्ध है और मासूम लोगों की मौत को क्यों नहीं रोकता? क्यों इतने सारे लोग युद्ध में मारे जा रहे हैं, कभी हमास यूक्रेन के युद्ध में, कभी इजराइल ईरान के युद्ध में? तो जवाब है कि सरकार ने जैसे ट्रैफिक नियम बनाए हैं कि एक्सीडेंट ना हो। यदि आप नियम को तोड़कर ट्रक के सामने आते हैं तो एक्सीडेंट तो होना ही है, मौत होना तो लाजमी है। इसी प्रकार परमात्मा ने जो नियम बनाए हैं उसके आधार पर इंसान चलेगा तो उसको लाभ मिलेगा और सब सुरक्षित रहेंगे, शांति रहेगी। लेकिन वहीं अपने लोभ लालच के कारण, अहंकार के कारण उन नियमों को, उस परमात्मा के नियमों को तोड़कर यदि कोई चलेगा तो सबको उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, जिसका परिणाम आप देख ही रहे हो। चारों तरफ हाहाकार मची हुई है, कहीं एलपीजी को लेकर, कहीं युद्ध को लेकर, कहीं तेल को लेकर और भी ढेर सारे चीजों पर कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। इसके बाद संत रामपाल जी महाराज के विरोधी जो अक्सर विरोध करते रहते हैं उनकी भक्ति साधनाओं को लेकर कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज तो देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं और ये क्या अनुष्ठान करवाएंगे, ये खुद सनातन विरोधी हैं, इस प्रकार की जो बात करते हैं। तो उनके लिए जवाब ये है कि संत रामपाल जी महाराज किसी भी देवी देवता का अपमान नहीं करते बल्कि उनकी यथार्थ भक्ति विधि बताते हैं, साथ में उनकी पावर बताते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि ये तो भगवान की निंदा करते हैं, तो इस उदाहरण से समझिए कि जैसे कोई डॉक्टर कहे कि ये जो दवा है ये छोटी बीमारी की है, उस बड़ी बीमारी की नहीं।
इसी प्रकार ये देवता हैं ये छोटे लेवल के हैं, उस बड़े लेवल के नहीं जो विश्व में शांति ला सकते हैं या फिर हमारे कर्म सिद्धांतों में परिवर्तन कर सकते हैं। हमारे कर्म यानी किस्मत में जो परिवर्तन कर सकता है वो पूर्ण परमात्मा है और उसकी ही भक्ति संत रामपाल जी महाराज बताते हैं। उसकी ही भक्ति करने से, उसके लिए महानुष्ठान करने से हमको सबको लाभ मिलेगा और कहीं ना कहीं देखने को भी मिल रहा है। जो संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हैं उनका पूरा घर परिवार सुरक्षित हो चुका है। इसके बाद फिर कुछ नफरती लोग कहने लग जाते हैं कि वो तो जेल से रहकर आए, उन पर कई सारे आरोप हैं, उन पर हत्या के आरोप हैं, देशद्रोह के आरोप हैं। मतलब ये 2 ही आरोप हैं, बाकी सभी आरोपों में संत रामपाल जी महाराज बाइज्जत बरी हो चुके हैं। चाहे ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट हो के उनके आश्रम में ऐसी दवाइयां रखी थी, अश्लील चीजें रखी थी, तो उस केस में संत रामपाल जी महाराज साल 2021 में बाइज्जत बरी हो गए कि उनके आश्रम में इस प्रकार की कोई सामग्री नहीं मिली थी। साथ में बंधक बनाने वाला जो केस था संत रामपाल जी महाराज पर कि लोगों को बंधक बना के रखा गया था, तो साल 2017 में उस केस से भी संत रामपाल जी महाराज बाइज्जत बरी हो चुके हैं। मतलब किसी को उन्होंने बंधक बनाकर नहीं रखा था। जो मीडिया चैनल्स ने बकवास करी थी वो सारी बकवास कोर्ट ने खारिज कर दी है। तो जो इंसान जो लोग अभी भी इन सब अवधारणाओं के शिकार हुए पड़े हैं उनको समझ लेना चाहिए कि संत रामपाल जी महाराज एकमात्र वो संत हैं जो विश्व में शांति ला सकते हैं और इस अनुष्ठान के जरिए बहुत फर्क पड़ने वाला है। तो आप इस अनुष्ठान में आना बिल्कुल ना भूलें। संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम के जरिए उन गरीब परिवारों को चिकित्सा, शिक्षा, राशन, मकान और ढेर सारी चीजें ऐसी हैं जो संत रामपाल जी महाराज इस अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से मुहैया करा रहे हैं, जिससे गरीब असहाय लोगों को एक अलग सी शांति महसूस हो रही है। जो पहले त्राही माम में जी रहे थे आज वो बिल्कुल ही शांत हो चुके हैं और अपना जीवन यापन बढ़िया तरीके से करने लगे हैं। तो ये कमाल है संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम का। जैसे अभी आपने बारिश के समय में देखा था कि किसान किस प्रकार से रो रहे थे, चीख रहे थे, बिलक रहे थे। चारों तरफ उनके खेतों में और गांव में, घर में पानी भर चुका था। बीमारी, महामारी आने की आशंका इस कदर बढ़ चुकी थी कि पूरी मानव जाति कहीं ना कहीं खतरे में आ जाती। वहीं संत रामपाल जी महाराज ने उस पानी को निकालने के लिए बाढ़ राहत सामग्री दी है। एक गांव को करोड़ों की, सोचो करोड़ों की राहत सामग्री, 50,000 फीट लंबे पाइप, 10-10, 20-20 मोटरें बड़ी दी हैं। उस गांव को गिफ्ट दे दी कि आप जब भी आपके गांव में खेत में पानी भरे आप पाइप लगाओ और पानी को निकाल दो किसी नहर में, नदी में। तो आज दोस्तों उनके जो खेतों में पानी भरा हुआ था वहाँ फसल हो चुकी है। फसल होने के बाद इतना अन्न हुआ है, पहले जहाँ थोड़ा बहुत अन्न होता था वहीं दुगना अन्न और कई गुना अन्न उनको देखने को मिला है। और ये बात खुद संत रामपाल जी महाराज से मिलने के बाद लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये है दोस्तों एक अद्भुत कमाल संत रामपाल जी महाराज का। तो अन्नपूर्णा मुहिम को लगभग 1 साल हो गए हैं शुरू हुए इस भारतवर्ष में और चारों तरफ शांति का माहौल उन गरीब असहाय लोगों के लिए शुरू हो चुका है। और जो भी आपको लगता है कि ये गरीब परिवार है, इनका रहन सहन ठीक से नहीं हो पाता और जो कमाने वाला व्यक्ति है वो ही बीमार पड़ा है और वो ही एक कमाने का जरिया था, तो ऐसे लोगों की मदद संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के द्वारा किया जा रहा है। आप संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पर, देख सकते हैं कि किस प्रकार के अनोखे कार्य संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब असहाय लोगों के लिए और ज़रूरतमंद लोगों के लिए किए जा रहे हैं। उनको मकान तक बना के दिया जा रहा है। सोच सकते हैं मकान जो जिंदगी भर की कमाई से बनता है, संत रामपाल जी महाराज मात्र 10 दिन, 15 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने में बनाकर दे देते हैं और उसमें सारी सामग्री देते हैं। यही नहीं कि मकान दे दिया, 4 दीवारी खड़ी करके दे दिया, नहीं, हर एक चीज़ जो मकान में चाहिए होती है, टेबल, बेड और जो सामान है रसोई में भी पूरी सुविधा दी जाती है। पंखे, बिजली फिटिंग, मोटर और टंकी वगैरह, लाइट फिटिंग, नल फिटिंग, सब कुछ करके दिया जाता है। तो संत रामपाल जी महाराज के आप इस नेक कार्य को समझ सकते हैं। इन्हीं सब नेक विचारों के जरिए ही विश्व में शांति आ सकती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस समागम में आना ना भूलें और अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।